हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे आर्थिक करंट अफेयर, मतलब इकोनॉमी करंट अफेयर है पिछले 6 मंथ का जो भी है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें डिस्कस करते हैं। कह रहा है दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया। किसने? एसबीआई ने किया। एसबीआई ने किया है। उसके बाद में दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? 337 भैया दान दे दिया। ठीक है, 337 मिलियन का पैसा भैया अमेरिकी डॉलर दिया है। किसने? IMF ने दिया है। किसको दिया? श्रीलंका को दिया। विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन एक मिनट थोड़ा सही कर लें। हाँ, विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत है। 125 बिलियन डॉलर भारत है। रेमिटेंस प्राप्त करने वाला कौन है? भारत है। किसने जारी किया? विश्व बैंक ने। कौन सी? प्रवासन और विकास रिपोर्ट। इस मामले में मैक्सिको दूसरे नंबर पे, चीन है तीसरे नंबर पे, फिलीपींस चौथे नंबर पे है। किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा क्रेडिट पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस ब्लॉक को मिला? तेलंगाना की तिरयानी कुमुरम भीम ब्लॉक को मिला है। ठीक है, किसकी? तेलंगाना की है। कौन सी? भीम ब्लॉक, ऐसे याद कर लो। ठीक है। अगला है यहाँ पर, नवंबर 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की UBS बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2023 में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी दिखाई गई? तो 10.9% की। कितने? 10.9% की। इस रिपोर्ट में अरबपतियों की संख्या 154 से घटकर 153 तथा उनकी संपत्ति 715 अरब डॉलर से घटकर 637 अरब डॉलर हो गई है और 10.9% की कमी दिखाई गई। GST कलेक्शन नवंबर 2023 महीने में GST कलेक्शन 15% बढ़ोतरी के साथ किस स्तर पर पहुंचा? 1.68 लाख करोड़ रुपए। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 के उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो HDFC लाइफ बैंक ने जीता है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने वर्ष 2024 के लिए अर्थव्यवस्था की विकास दर को पूर्व के 6% से संशोधित कर कितना कर दिया है? 6.4 कर दिया, 6.4% कर दिया। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना। कौन सा? केरल हो जाएगा, केरल। RBI द्वारा जारी की गई त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित की गई है? 7%। कितनी? 7%। 15 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 20 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचकर हो गया कितना? 615.97 अरब डॉलर। ठीक है, 615 अरब डॉलर पहुंच चुका है। भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को देश की 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड और इरकॉन को और टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड 2 को दिया है। नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो विश्व में पूछे तो तीसरे स्थान पर है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी सितंबर 23 में द वर्ल्ड वेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची में शामिल एक भारतीय कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस है। कौन से नंबर पे है? 64 नंबर पे, 64वां स्थान है। टाइम मैगजीन द्वारा जारी की गई द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की जो टॉप 100 की सूची, उसमें से इन्फोसिस अपने यहाँ की उसमें स्थान उसको मिला है। अगला देख लेते हैं।
अगला है यहाँ पर, मतलब क्या है इधर, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो जस्ट अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके। और इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए उद्गम, ठीक है, उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम के देश के पहले ई ट्रैक्टर को अगस्त 2023 में लॉन्च किया, तो SCIR और प्राइमा ईट 1111, ठीक है, ऐसे कुछ नाम दिया गया है इसका ट्रैक्टर का, ई ट्रैक्टर, ठीक है। नवंबर 2023 में भारत की GDP पहली बार किस स्तर पर पहुंची है, तो $4 ट्रिलियन पर पहुंची है। कितनी? $4 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी है। 1 दिसंबर 2023 से केंद्र सरकार ने किन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना की शुरुआत की, तो असम, गुजरात, पुडुचेरी और हरियाणा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, ये हैं आपके राज्य, और इसमें यूटी भी साथ में। केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की? ब्राह्मणी नदी, ठीक है, ब्राह्मणी नदी पर। पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 23 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर की A+ रेटिंग प्रदान की गई, तो शक्तिकांत दास को, जो RBI के गवर्नर हैं। अच्छा, ग्लोबल फाइनेंस जो है पत्रिका, उसके द्वारा किसे वैश्विक स्तर केंद्रीय बैंकर A+ की श्रेणी में रेटिंग दी गई है? शक्तिकांत दास जी को। केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का, तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को RCF को दिया। किसे? RCF को दिया गया। उसके बाद में किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया, तो कॉर्निंग इंक, ठीक है, कॉर्निंग इंक है जो, वो तेलंगाना में ये मतलब अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करेगी, सेंटर स्थापित करेगी। गोरिल्ला ग्लास करके एक है कंपनी, और कहाँ की? अमेरिका की कंपनी। जापान की हिताची कंपनी की सहायक व भारतीय कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर के भारत का पहला UPI ATM 5 सितंबर 2023 को लॉन्च किया, तो ये है हिताची पेमेंट सर्विसेज। इसको तो याद करना मतलब आसान है, क्योंकि जापान की ये लिखा है, जापान की हिताची कंपनी, तो हिताची पेमेंट सर्विसेज किसके साथ में? NPCI, मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये NPCI आपने खूब सुना होगा, मतलब स्कॉलर फॉर्म जो भी चला, तो इसको NPCI कराना, ये कराना, वो कराना, ठीक है। डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ये भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है। क्या? नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया। सितंबर 23 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों के सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो 87वां है, ठीक है, 87 नंबर का स्थान है, 87 नंबर का। सितंबर 23 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है? मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, ठीक है। सितंबर 23 में वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एवं कंतार द्वारा जारी कंतार ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट में किस भारतीय कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में अपना शीर्ष स्थान बना रखा है,
बनाए रखा है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने, ठीक है, TCS ने अपना भैया शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, किसमें, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में, ठीक है। ISR ने, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जिसको कहते हैं ISR, ठीक है, अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, तो ISR ने चंद्रा भैया कहे कि काली मिर्च, ठीक है, चंद्रा काली मिर्च। 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो विश्व निवेश का भैया नई दिल्ली में ही होगा, ठीक है, दिल्ली है, मतलब ऐसे याद कर लो, ठीक है। रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया, मलेशिया में। किसने, मलेशिया में शुरू किया, किसने, रेजर पे इंडिया ने शुरू किया, कहाँ पे, मलेशिया में शुरू किया। तो बैंकिंग 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज, तो ये नई दिल्ली में किया गया। केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल की किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, तो गैर बासमती सफ़ेद चावल पर केंद्र सरकार ने इस पर बैन लगा दिया, बोला नहीं भैया हम ही लोग यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो गैर बासमती सफ़ेद चावल। 14वीं सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, ONGC को दिया गया, ONGC विदेश लिमिटेड को दिया गया, ONGC 14वीं नवरत्न कंपनी का। भारत की किस कंपनी को देश की 13वीं महारत्न कंपनी, 13वीं पूछे तो ऑयल इंडिया, और अगर 14वीं पूछे, अच्छा 13वीं महारत्न है वो नवरत्न है, ठीक है, 14वीं नवरत्न है ONGC, और 13वीं अगर पूछे आपकी महारत्न तो ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। किस पड़ोसी देश के साथ में रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की गई है, तो बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के साथ में। और उसके बाद में जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है, तो ये है HDFC बैंक, HDFC बैंक हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन और हैं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। टाइम और स्टैटिस्टा द्वारा तैयार की गई सूची में चार कंपनियाँ शीर्ष पर हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, अल्फ़ाबेट है और मेटा है। जारी रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 23 में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं, तो बेंगलुरु, बहुत अच्छा भैया है, ठीक है। जकोटा जो है वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला एक मंच है, जो क्या किया है जिसने ने MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया है, तो ये सिडबी के सहयोग से लॉन्च किया है। किसे RBI का कार्यकारी निर्देशक, तो मनोरंजन भैया, मनोरंजन करो RBI, ठीक है, कार्य भी करते जाओ, मनोरंजन मिश्रा, ठीक है। प्रथम सप्ताह में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम क्या थी, तो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, वाह, ठीक है। फिर इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये जो राजद वाला भैया है, ठीक है, PM गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना, ठीक है, ये इसका विस्तार 2028 तक के लिए कर दिया गया। अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह अदानी मुद्रा पोर्ट हो जाएगा। भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फ़ोनपे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया, तो इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है, किसने, तो फ़ोनपे ने लॉन्च किया है। गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से, तो इंडस ऐप स्टोर नाम से। कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म 2090 विकसित की है, तो 2090 धान, ठीक है, 2090 ऐसे याद कर लो, काहे की धान की है, ठीक है। कृषि अनुसंधान संस्थान ने कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा जारी 125 देशों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स
जो उसमें भारत की रैंकिंग कितनी 111 हो जाएगी। FATF द्वारा जारी किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में बाहर किया गया? तो अल्बानिया को भैया बाहर कर दिया। अल्बानिया FATF से बाहर हो गया, ग्रे लिस्ट से। किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की गई? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया जाएगा। उसके बाद में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ 5300 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा किया? तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बेल के साथ। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता वाले तोपों में उपयोग किया जाता है। उसके बाद में केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता राज्य कौन सा? महाराष्ट्र हो जाएगा। भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया? बंधन बैंक को। किसको? बंधन बैंक को किया गया। केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल 2 वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? तो 2023-24 से 2025-26 तक के लिए बढ़ाया गया। क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में 1.0 स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो भारत को मिला है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने क्या लिखा है इसमें? इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थित दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए Baa2 रेटिंग की पुष्टि की? तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। वाई स्कीम, जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक HDFC लाइफ ने इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है? तो उसका नाम है सॉब, जो स्वीडन की है। सॉब स्वीडन। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो आपका पुरस्कार पे होगा। थैंक यू।